जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं भारत चीन सीमा विवाद की। चीन ने जो हमला किया, हमारे 20 सैनिक जो शहीद कर दिए। अब उसके बाद तीनों सेना प्रमुखों सीडीएस बिपिन रावत और रक्षा मंत्री की बैठक जारी है। चीन से झड़प मामले में रक्षा मंत्रालय में ये बैठक चल रही है और इसके अंदर क्या क्या हमें जानकारी मिलती है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, क्या सरकार के कंसर्न्स हैं, सरकार का एजेंडा क्या है, इसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अमित कुमार रक्षा मंत्रालय के बाहर ही लगातार बने हुए हैं। अमित, बैठक शुरू हो गई है, क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, कुछ और जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, सबसे पहली बात की जो आर्मी चीफ है वो राजनाथ सिंह को ब्रीफ कर रहे हैं जो वहां पे ग्राउंड रियलिटी है, जो मौजूदा परिस्थिति है उसको लेकर। इसके अलावा जो अपनी प्रिपरेशन है, जो कि वहां पे जो मूवमेंट होगा, किस तरह से जो वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स को भेजने की बात हो रही है, तो कितने फोर्स को किधर भेजना है, कहां से भेजना है, तो उन तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो एक अहम चीजें हैं कि नेवी और एयरफोर्स को भी अलर्ट पे रहने को कहा गया है। तो ऐसे में एयरफोर्स के जो चीफ हैं और जो नेवी के चीफ हैं वो अपनी अपनी तैयारियों को लेकर जानकारी जो है वो साझा करेंगे रक्षा मंत्री से। तो ये बैठक थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, करीब घंटे भर चलने की उम्मीद है, जिसमें तमाम जो तैयारियों को, क्योंकि जो माहौल बना है, जिस तरह से चीना बॉर्डर के उस पार भी हरकत हो रही है, हलचल हो रही है, उस तरह से भारत ने भी अपने आप को स्टैंड करने की तैयारी कर ली है। एक तरह से मिरर डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है कि हम अगर वहां पर फोर्स अगर 20,000 वो डिप्लॉय करेंगे तो 20,000 हम भी डिप्लॉय करेंगे। तो मिरर डिप्लॉयमेंट की बात है। वहां पर इमरजेंसी जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं ताकि आप अपने हिसाब से कर सके। तो ये अहम बैठक है जहां पर कल की जो परिस्थिति थी उसके बाद कल रात को क्या हुआ और अब मौजूदा परिस्थिति क्या, उनको लेकर समीक्षा होगी और उस हिसाब से जो दिशा निर्देश है वो रक्षा मंत्री तीनों सेना को देंगे। तो प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ किया जाएगा? प्रधानमंत्री भी कोई ऐसी हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं क्या जिसमें सीडीएस, सेना के तीनों प्रमुख, ये तमाम लोग मौजूद हों, या रक्षा मंत्री ब्रीफ करेंगे प्रधानमंत्री को? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री को कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे हालात की जानकारी दी थी। इसके अलावा कल देर रात, जैसे कि जो सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी हाई लेवल मीटिंग हुई थी कल देर रात, करीब 2 घंटे चली, उसके बाद भी बैठक थी। तो आज भी मुझे लगता है इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन वो सीडीएस या जो तीनों सेना के प्रमुख, ये लोग नहीं होंगे उसमें जो रहेंगे वो हो सकता है कि राजनाथ सिंह और गृह मंत्री जैसे बड़े जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो उनके साथ बैठक करें। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भी जानकारी लगातार ले रहे हैं। एनएसए सुबह की जो ब्रीफिंग होती है, जो सुबह 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाता है, एक मॉर्निंग ब्रीफिंग होती है, उसमें एनएसए ने हालात की पूरी जानकारी दी है। एनएसए लगातार सीडीएस के कंसर्न में है, टच में है, ताकि सीडीएस के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन लिया जाए। तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री, मुझे याद आता है, प्रधानमंत्री पूरी रात नहीं सोए थे, एक एक चीज ट्रैक की थी। तो यहां पर प्रधानमंत्री राजनीतिक लोगों से ही, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री या विदेश मंत्री से ही मिलेंगे, सीडीएस या तीनों सेना प्रमुख से डायरेक्ट ब्रीफिंग नहीं ले रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा था प्रधानमंत्री। नहीं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ब्रीफिंग नहीं ले रहे हैं। वो अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, देखिए वहां पर चाइना और पाकिस्तान की परिस्थिति अलग अलग है, और वहां पे चाइना के साथ जो स्थिति है वैसे में डिप्लोमेटिक चैनल को खोला गया है जहां पर बातचीत तो हो रही है, लेकिन वहां पर अपने फोर्स को बढ़ा दिया गया है। इस तरह का आप रिएक्शन या इस तरह का आपने एक्शन पहले कभी नहीं देखा। कई बार उनके फोर्स जो है अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा गया कि फोर्स को रोका गया। वहां पर जब भी ऐसे मौके आए तो ये चीजें हैं कि बातचीत हो रही है, अभी पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत हो रही है। एक पॉलिटिकल लेवल पे एक फैसला लेने की बात होती है, फैसला लेने के बाद ही अगर आपको कोई बड़ी कार्रवाई करनी होती है तब आप तीनों सेना को उसमें शामिल करेंगे, सीडीएस को शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल लेवल पर कंसेंसस बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह की पोस्चरिंग है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा चाइना की तरफ से हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि इस पूरे मामले में चाइना जो है वो अलग थलग पड़ रही है। चाहे यूएस की रिपोर्ट्स आए या जहां से भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, चाइना के लिए बहुत ही शर्मनाक बात हो रही है। क्या कुछ कर रही है सरकार? ठीक है अमित, समझ गया मैं, रक्षा मोर्चे पर क्या कर रही है, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर देखिए एमईए के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ही अभी बयान दे रहे हैं। पर आज की तारीख में देश के जो विदेश मंत्री हैं, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं संजीव, एस जयशंकर,
वो चीन में राजदूत भी रहे हैं, वो चीन को इस सरकार में सबसे बेहतर समझते हैं, चीनी मानसिकता को, पर विदेश मंत्री भी सामने अभी नहीं आ रहे हैं। ये बड़ा संभल संभल कर कदम उठाए जा रहे हैं या वी आर बीइंग ओवर कॉशियस? जयशंकर साहब, तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो चाइना हैंड ही माने जाते हैं। एग्जैक्टली। बहुत अच्छी चाइनीज भाषा जो है मैंडरीन वो बोलते हैं, और चाइना और अमेरिका उनका एक्सपर्टीज का क्षेत्र है, जैसे हर डिप्लोमेट का होता है। अब ये इतना बड़ा मसला हो गया, विदेश मंत्री सामने आ जाएं देश को बताने के लिए। चीनियों को बेहतर कौन समझता है, अगर उसकी हम बात करें तो हमारे पास एस जयशंकर से बेहतर कोई नहीं। हमारे गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? डिप्लोमेटिक पूरे फ्रेटर्निटी में कोई डिप्लोमेट भी नहीं है, और राजनेताओं में भी। तो एक बहुत बड़े एसेट के तौर पर वो हमारे साथ हैं। अब आज की तारीख में बावजूद इसके उनकी मानसिकता को समझने में गलती हुई। अब देखिए संदीप, यहाँ पर यह भी जानकारी है कि हमने बात की उनसे 6 जून को कि गलवान वैली से पीछे हटिए। उन्होंने कहा जी हटेंगे, और नहीं हटे, थोड़ा बहुत पीछे हटे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, हम गलवान के बारे में बात करेंगे बाद में, आप पहले पैगोंग त्सो पर हमसे बात करना शुरू करिए। और भारत ने कहा हम पैगोंग त्सो पर तभी बात करेंगे जब आप गलवान से पीछे हट जाएंगे। अब देखिए कि कैसे बातचीत को ही वो स्ट्रेटजी का हिस्सा बना देते हैं। वो कहते हैं कि हम इस पे पीछे हटेंगे बशर्ते कि आप पैगोंग त्सो पर बात करने के लिए तैयार हो जाओ। अब पैगोंग त्सो और जिनसे बात कर रहे थे, फौजियों की बात हो रही थी, और फौजियों पर हमला कर दिया, और फिर उन्हीं को हमला कर दिया। जहां पर वो आगे बढ़कर के फोर्टिफिकेशंस बनाते हैं अपने, जैसे फिंगर 4 पर उन्होंने बनाया। अब वो वहां से फर्ज करें कि वो पीछे हटेंगे, तो वो फोर्टिफिकेशंस को जस का तस रहने देते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं, वो स्ट्रैटेजिक रिट्रीट होता है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस पहुंच जाते हैं, जो कि उन्होंने पहले किया कुछ मामलों में। तो ये जो बातचीत है वो कंफ्यूज करते हैं, बातचीत के जरिए एक्शन लेते हैं। और भारत को शायद ये अपने आप में एक नई स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें चीन चालाकियां करता है। चीन एक्शन लेने के बदले में चालाकियां करता है, और ये चालाकियां उसकी स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जनरल जैनी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इससे पहले मैं सवाल पूछूं, इसी कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? संदीप, मैं ब्रेक से पहले भी कहना चाह रहा था, देखिए ये 62 के बाद की ही कहानी नहीं है, ये आज की या 2013 की देप्सांग वैली की या 1967 नाथुला की या उससे पहले चोला पास की या डीबीओ में चुशूल के ऊपर जो उन्होंने किया, ये आज की कहानी नहीं है। ये बहुत सालों से इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमारी पॉलिसी जो चाइना के प्रति रही है वो बहुत सबमिसिव, बहुत ही ढीली और बहुत ही हेरी फेरी टाइप की कोई फर्म पॉलिसी नहीं रही है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, जो कि पता नहीं, मैं सोच रहा था कि दूं या नहीं दूं। मैं चीफ ऑफ स्टाफ था वहां पे तेजपुर में 4 कोर में, ये ईस्टर्न कमांड में आता है, जो कि अरुणाचल की नदियां हैं, सियांग, स्योम, तिरप और सुबनसिरी, ये वैलीज हैं। ये वैलीज में नदियां बहती हैं, और यहाँ पे चाइना ने जो है डैम्स बना रखे हैं। डैम्स इसलिए बनाए हैं ताकि कि जरूरत पड़े तो पानी छोड़ दे, और आपकी जो नदियों के ऊपर से पुल जाते हैं वो बह जाए। एक बार चाइना, जब मैं वहां पोस्टेड था, चाइना ने इनको पानी छोड़ा, हमारे पुल बह गए। और जानते हैं हमें क्या आदेश आया ऊपर से? संदीप, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इसको फ्लैश फ्लड दिखाइए, फ्लैश फ्लड। हमने कहा भाई फ्लैश फ्लड कैसे दिखाएंगे? मेटेरोलॉजिकल रिपोर्ट लेके आओ। मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट बोलती है वेदर वाज क्लियर, एब्सोल्युटली ऑल ओवर अरुणाचल वेदर वाज क्लियर, बट द मैटर वाज शोन एज ए फ्लैश फ्लड कि बहुत ज्यादा पानी आया, बरसात हुई, इसलिए ये ब्रिज बह गए। मतलब कि आप देखिए किस तरीके से हम सबमिसिव तरीके से चला। और तो सबमिसिव हैं आप, ये बात कह रहे हैं, अपनी बात आर्थिक मोर्चा हो या मिलिट्री मोर्चा। एक मिनट जनरल जैनी, एक मिनट सर प्लीज, एक इनपुट आ रहा है, मैं आपको वक्त दूंगा सर। अमित, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास कोई इनपुट आया है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जो बार बार बात आप कह रहे हो कि सरकार की तरफ से बयान क्यों नहीं हो रहा है, तो जो संजीव कह रहे थे, संजीव ने बहुत अच्छी सी चीजों को समझाया कि जिस तरह की धोखाधड़ी, चालबाजी चीजें करता रहा है चाइना, शायद इसीलिए सरकार वेट कर रही है कॉन्क्रीट, क्योंकि विदेश मंत्री लेवल पर या फिर कोई रक्षा मंत्री लेवल पर बयान तब आएगा जब कुछ कॉन्क्रीट वहां पर होगी। अभी हालात वहां पर ऐसी नहीं है, वहां पर अभी भी बातचीत उस लेवल पे, टेंस माहौल बना हुआ है। तो वहां पर, और भारत को भी इस बात का पता है कि अभी कुछ बात अलग करेगी चाइना, फिर इसके बाद
पलट के कुछ चीजें अलग करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो इनपुट्स मिल रहे हैं या फिर जो कि गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से मिल रहा है कि इस पर बयान आएगा, सरकार का बयान आएगा, सिर्फ एमईए नहीं, विदेश मंत्री का भी बयान आएगा, रक्षा मंत्री का भी बयान आएगा, लेकिन थोड़ा संभल कर चीजों को जब थोड़े से ऑन ट्रैक होगा इसके बाद बयान भी देंगे और चीजों को खुलकर सामने रखी जाएगी सरकार की तरफ से। ये जानकारी सरकार के सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। नहीं, सूत्र तो ये जानकारी दे रहे हैं अमित, पर संजीव फिर मैं घूम फिर कर 5 मई जाऊंगा। ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, ये 15-16 की रात को नहीं हुआ, 5 मई से कब्जे की प्रक्रिया चल रही थी, सरकार ने चुप्पी साधे रखी। आलम ये था, आपको ध्यान होगा पिछले हफ्ते हमने एक शो किया, हमने चीन के बारे में क्या हो रहा है, इस विवाद पर क्या हो रहा है, और चैनलों ने भी किया, तो बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं भेजे थे वहां पर। तो सरकार बोलने को तैयार नहीं थी, सरकार आज भी बोलने को तैयार नहीं। सवाल यह है, देखिए चीन को लेकर के एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी जो है हमारे दिमाग में कैसी है, इस बारे में खुलासा, ये बात सच है कि बड़े स्तर पर नहीं हुआ है, लेकिन अभी शायद हम उसकी उम्मीद इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एक एक्टिव कॉम्बैट के पोजीशन में फिलहाल हैं और जनरल साहब बेहतर बताएंगे। हमें कंसर्न वहां को लेकर के है, पर इस बात को लेकर के हम सबको चिंता है कि जो बातचीत होनी चाहिए पॉलिटिकल लेवल पे, वो बातचीत आउटसोर्स किया गया मिलिट्री कमांडर लेवल पे, ये कितना उचित था? क्योंकि जाहिर है कि जिन्हें लड़ना है वो अगर बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बातचीत, अब जब पता लग रहा है कि चीनियों की रणनीति का हिस्सा होता है, वो बातचीत करके समय बाई करते हैं और अपने पोजीशंस को स्ट्रेंथन करते हैं, तो शायद पॉलिटिकल लेवल पे कंटेनमेंट की जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसको और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। सेना हमारी मजबूत है, लेकिन जिस तरह से आज की तारीख में चीन फंसा हुआ है, चाहे ताइवान का मामला हो, हांगकांग का मामला हो, चाहे बातचीत अमेरिका से उसकी जैसी हो रही है या साउथ चाइना सी में है, ये सारी बातें वो दबाव बना रहा है, हमें दबाव बनाना पड़ेगा ना, हमें रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना। संदीप आप सोचिए कि कैसा है चाइना, क्या स्ट्रैटेजी है उसकी? हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अभी हम सोच रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। मुश्किलों में फंसा हुआ है, बावजूद वो भारत के ऊपर हमला कर रहा है। हाँ। आप सोचिए आप कितना और एक जगह से नहीं, आप नेपाल का भी लगातार जिक्र करते रहे हैं। नेपाल जो हमारा बिल्कुल ट्रस्टेड एलाय था, रोटी बेटी का जिसके साथ संबंध, वो आज हमें आंखें तरे रहा है, किसके बिना पर? चीन की बिना पर। जाहिर है बिल्कुल। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, जनिल जैनी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कर्नल तेज टिक्कू रिटायर्ड भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल टिक्कू, जो यहां हम चर्चा कर रहे हैं, जो हो रहा है, मैं इसे हमला कह रहा हूं, झड़प तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं। सरकार क्या कर रही है और क्या नीति है और हो क्या रहा है लद्दाख में? क्या सरकार को सामने आकर पूरी तस्वीर साफ नहीं करनी चाहिए क्या? जी ऑफकोर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वहां पर कार्रवाई हुई है उसके बारे में तो अटकनें लगाई जा रहे हैं। कोई एक खास हमें स्टेटमेंट मिला नहीं है सरकार की तरफ से तो एक्चुअली में हुआ क्या। और अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि चाइना हमारे को बताएगा अपने बारे में, वो तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका सिस्टम बिल्कुल अलग है। वही चीज़ आएगी जो गवर्नमेंट वहाँ बताएगी और उसके ऊपर टोटल कंट्रोल है। बल्कि ग्लोबल टाइम्स ने शायद पहले वो सोचा होगा कि वो अपनी फिगर्स दे देंगे, फिर उन्होंने बदली कर दी वो फिगर्स। तो हाँ, हमारे पूरे भारत के अंदर एक अनिश्चितता का माहौल है। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। एक बड़ी खबर ANI के हवाले से आ रही है। ANI ने पहले खबर दी थी कि चीन के 43 जवान भी मारे गए हैं। अब ANI खबर दे रहा है कि चीनी सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी ढेर हुआ है, यानी कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुए तो चीनी कमांडिंग ऑफिसर भी ढेर हुआ है। मैं इसे क्या कॉन्सोलेशन मानूं? मैं इस खबर को किस तरह से देखूं? मेरे लिए बड़ी खबर यह है कि मेरे देश के 20 बहादुर जवान शहीद हुए। क्यों हुए मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है। मेरा कंसर्न यह है। जी बिल्कुल, हमारा पूरा देश का कंसर्न ये है। और जिस प्रकार से हुआ है, ये एक बिल्कुल प्लान तरीके से हुआ है। नहीं तो हाथापाई तो हमने पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि चाइना और इंडियन ट्रूप्स के बीच में हो रही है, कई सेक्टर्स में हुआ है। लेकिन उसमें क्योंकि हथियार इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, कोई आयरन रॉड्स वगैरह जो आप बता रहे हैं इस्तेमाल हुई हैं, वो इस्तेमाल नहीं हुई तो ज्यादा चोट आने की भी कोई गुंजाइश नहीं, मरने की बात तो बहुत दूर रही। तो ये किस प्रकार से हुआ है? क्या हमारे ट्रूप्स वहां पर वल्नरेबल थे? क्या उनको पता नहीं चला कि चाइना कौन सी गेम खेल रहे हैं? क्या नहीं कर्नल टिक्कू, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। जनरल जैनी,
जो मुझे जानकारी मिली है, मेरे भी बहुत जानने वाले और जिस स्कूल से मैं आता हूं, मेरी तो क्लास में मेरे बैच के 90% तो फौजी ही हैं। जो मुझे जानकारी मिली है, गलवान घाटी में जो हुआ, ये 16,000 फीट पर ये मल्ल युद्ध हुआ है, मैं शब्द इस्तेमाल करूं, ये जो लठ बजे हैं लाठियों में कील लगा लगा कर, और जो पोजीशन ऑफ डोमिनेंस थी, यानी कि ऊंचाई पर चीन था, हम नीचे थे, तो धक्का भी लग जाए, कोई आप पर लठ मार रहा है, बरसा रहा है, तो आप नीचे घाटी में जा रहे हैं। मौत ऐसे हुई है क्योंकि पोजीशन ऑफ डोमिनेंस जो थी वो चीन के कब्जे में आ गई। आप टोपोग्राफी को, उस इलाके को जानते हैं, मेरी जानकारी गलत तो नहीं है? सरकार अभी कुछ नहीं बता रही। देखिए संदीप, समझना है, आपने टोपोग्राफी की बात करी है, मैंने एज ए वेरी यंग ऑफिसर ये पूरा एरिया पैदल नापा हुआ है, अपने पैरों से पैदल नापा हुआ है अप टू पेट्रोल पॉइंट 15। देखिए इस तरीके से अगर एलएसी ये जाती है तो सड़क जो है दोरमुख से श्योक से लेकर दौलत बेग ओल्दी तक ऐसे सड़क बनाई जा रही है। इधर गलवान वैली आती है, जब आप नक्शा देखते हैं, मैं बता रहा हूं, इधर गलवान वैली आती है और यहां पर ऊंचाई है जिसको बोलते हैं पेट्रोल पॉइंट 15, पेट्रोल पॉइंट 15, पेट्रोल पॉइंट 17, पेट्रोल पॉइंट 17A, ये 3 पेट्रोल पॉइंट है जो कि ऊंचाई है, और ये गलवान नदी ऐसे आकर और ये श्योक नदी में मिल जाती है। तो ये वाला एरिया जो है ये खाली पेट्रोल कर रहे थे हम लोग, ये हमने ये हाइट्स को ऑक्यूपाई नहीं किया था। चाइनीज आकर यहाँ पे पेट्रोल पॉइंट 15 पर बैठ गए। वो एलएसी के कहीं इधर है, हमारी तरफ है एलएसी के इधर, वो हम पेट्रोल करते थे, ये श्योक से लेके और ऊपर तक हम पेट्रोल पॉइंट 15 तक पेट्रोल करते थे, और वो चाइनीज आके बैठ गए। सिर्फ तो इसलिए जब बोला कि उनको पीछे हटो, वो पीछे उन्होंने अग्री किया कि भाई हम हट जाएंगे। जब हटने का जाके देखने लगे लोग कि भाई हटे या नहीं हटे, वापसी में वहां पे थोड़ी सी तू मैं हुई, वापसी में उन्होंने घाट लगाई है, और ये घाटियां बहुत स्टीप है, बहुत ही खड़ी चट्टाने हैं, उसमें जब झड़प होगी तो आप कितने मेरी लोग जानकारी जो है को वहां पे पुख्ता गिर कर गए। रहे हैं, ये हुआ है, पर हम अपनी जानकारी के आधार पर दर्शकों को क्यों बताएं? हमारी सरकार, हमारे मंत्री सामने आकर क्या हुआ है लद्दाख में, ये देश को क्यों नहीं बताते? ये सवाल अभी जस का तस बना हुआ है।